दोस्तों, टाइटैनिक मूवी तो आप सभी ने देखी होंगी। टाइटैनिक जिसे सपनों का जहाज कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि टाइटैनिक जहाज कैसे बनती है? किस तरह से इन जहाजों को पानी में उतारा जाता है? अगर आपको इसका जवाब नहीं मालूम है तो घबराइए नहीं, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आखिरकार फैक्ट्री में टाइटैनिक जैसे विशालकाय जहाज बनाए जाते हैं। कोस्टिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं एक क्रूज कंपनी को बनाने में कितनी लागत लगती है, तो एक बड़े क्रूज शिप को बनाने में अरबों रुपए लगते हैं। इसीलिए इसके निर्माण की जिम्मेदारी छोटी मोटी कंपनियों को नहीं दी जाती है, बल्कि इनका निर्माण कार्निवल कॉर्पोरेशन एंड रॉयल कैरेबियन क्रूज लिमिटेड और रूस लाइन होल्डिंग द्वारा किया जाता है। सिम्फनी ऑफ द सीज। अगर हम बात करें कि दुनिया के सबसे बड़े क्रूज शिप के बारे में, तो ये है सिम्फनी ऑफ द सीज, जिसका ओवरऑल लेंथ है 1184.2 फीट और इसका वजन लगभग 22,808 ग्रॉस टन। 1188 मतलब लगभग 362 मीटर की लंबाई वाली ये फेमस टाइटैनिक के आकार का लगभग 5 गुना है। जहाज की क्षमता 2200 व्यक्तियों के अलावा अधिकतम क्षमता पर 6680 यात्रियों को समायोजित कर सकता है। अकेली लंबाई के संदर्भ में यदि सिम्फनी ऑफ द सीज अपनी कड़ी पर संतुलित होती है, तो ये यूरोप की 2 सबसे ऊंची इमारतों से भी अधिक ऊंची हो जाती है। विलासिता और मनोरंजन को ध्यान में रखते हुए जहाज की सुविधाओं में 20,000 से अधिक मेडिटेरियन पौधे वाला एक बाग, एक बच्चों का वाटर पार्क, समुद्र में दुनिया का सबसे ऊंचा वाटर शाइड, 40 बार और 2 रॉक क्लाइंबिंग दीवारें, वेस्ट एंड अनुपात के 2 थिएटर शामिल है। बास्केटबॉल कोर्ट, जिम, कसिनो, मिनी गोल्फ कोर्स, इसमें हर वह चीज मौजूद है जो किसी एक शहर में होती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि सिम्फनी ऑफ द सीज पानी में चलने वाला एक घूमता फिरता शहर है। दोस्तों, एक क्रूज शिप का बाहरी हिस्सा सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से बना होता है और इसका अंदरूनी हिस्सा लकड़ी और कांच से बना होता है, जो इसे देखने में तो एकदम भारी भरकम बनाता है, लेकिन इसका वजन काफी हल्का होता है। इसे बनाते वक्त ये खास तौर पर ध्यान में रखा जाता है कि इसे ऐसे आकार और वजन दिया जाए जिससे ये अपने वजन से ज्यादा पानी को हटाए और आसानी से तैर सके। तो आइए अब हम बात करते हैं कैसे एक आलीशान जहाज को बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए कितना वक्त और कितना पैसा लगता है। दोस्तों, टाइटैनिक जैसे विशालकाय जहाज को बनाने में लगभग 2 से 2.5 साल का वक्त लग जाता है, जिसमें एक जहाज को कई बार अलग अलग परिस्थितियों में रखकर उसकी टेस्टिंग की जाती है। दोस्तों, एक जहाज को बनाने के लिए वर्कशॉप वही समंदर के तट पर बनाया जाता है, ताकि बिना किसी नुकसान के इसे पानी में उतारा जा सके। इसको बनाने में हर उन छोटी से छोटी बातों का ध्यान भी रखा जाता है, ताकि जहाज में कोई भी कमी ना रह जाए। जैसे कि हम टाइटैनिक मूवी में देखते हैं कि मात्र एक छोटी सी गलती भी बड़ी साबित हो सकती है, और एक बड़े से जहाज को आसानी से पानी में डुबोने के लिए इतना काफी था। दोस्तों, जहाज बनाने के लिए सबसे पहले जहाज के निचले बेस को तैयार किया जाता है। इसी बेज पर पूरा जहाज बनकर तैयार होता है। सबसे पहले इस बेज पर एक बड़े से स्टील का सीट्स लगा दी जाती है। स्टील के सीट पर लोहे की मोटी मोटी सिलाओं को वेल्डिंग करके जोड़ दिया जाता है और जहाज का निचला हिस्सा बनकर तैयार हो जाता है। इस पूरे काम को करने के लिए एक्सपोर्ट्स इंजीनियर कॉल पूरी एक्सेलेंसी के साथ काम करते हैं। इसी के बाद जहाज के फ्लोर को बनाया जाता है। इसी तरह से जहाज के कमरे और दीवारों को भी स्टील से बनाया जाता है। दोस्तों, इन सभी कामों को करने के लिए बिल्कुल सावधानी रखनी पड़ती है, क्योंकि एक भी गलती करोड़ों का नुकसान करा सकती है। इस काम को करते हुए अलग अलग तरह के बहुत सारे टेस्ट भी किए जाते हैं, जिसमें इस बात का खास ध्यान रखा जाता है कि जहाज के अंदर कोई लीकेज ना हो। इस काम के लिए अल्ट्रासाउंड टेस्ट, मैग्नेटिक टेस्ट और एयर लीकेज जैसे टेस्ट किए जाते हैं। क्रेन्स की मदद से जहाज के ऊपरी हिस्से को जोड़कर वेल्डिंग कर दिया जाता है। दोस्तों, हम आपको ये बता दें कि जहाज के अलग अलग हिस्से अलग अलग फैक्ट्री में बनाए जाते हैं, जिन्हें समुद्र तट के पास लाकर एक जहाज पर जोड़ने का काम किया जाता है। दोस्तों, जहाज के बाहर का काम पूरा होते ही इंटीरियर का काम भी निपटा दिया जाता है। अब दोस्तों, बारी आती है इसके इंपॉर्टेंट काम की, यानी कि जहाज के इंजन और प्रोपेलर के फिटिंग की। हम आपको बता दें कि जहाज समुद्र की लहरों पर इसी इंजन और प्रोपेलर की सहायता से चलती जाती है। जहाज के प्रोपेलर बड़े से बड़े इंजन होते हैं, जिन्हें जहाज के साथ जोड़ा जाता है। इंजन के चलने से प्रोपेलर पानी में घूमता है, जिस वजह से जहाज पानी में चलती है।
ये प्रोपेलर आमतौर पर एल्यूमिनियम और स्टील से बने होते हैं। दोस्तों, समुद्र के खारे पानी से जहाज में जंग लगने का डर होता है। इसकी वजह से जहाज के निचले हिस्से में जिंक एनोड लगाया जाता है। स्टील पर जंग लगने से पहले इस जिंक एनोड पर जंग लगता है। इस प्रोसेस के बाद जहाज के निचले हिस्से से सैंड ब्लास्टिंग की जाती है। और दोस्तों, इस प्रोसेस में जहाज को जंग से बचाने के लिए जहाज के हिस्से में हाई प्रेशर से जंग निरोधक पदार्थों से कोट किया जाता है और इससे स्टील की सतह बिल्कुल स्मूथ हो जाती है। इंटीरियर, जहाज के इंटीरियर को काफी खूबसूरत बनाया जाता है। इसके लिए जहाज के स्टीलों के दीवारों पर लकड़ी और अलग अलग मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है। जहाज के कमरों को 5 स्टार लुक देने के लिए हर वह चीज इस्तेमाल की जाती है जिससे कि कमरे आकर्षक और सुंदर दिखे। जहाज के अंदर बिजली के तारों से लेकर हर तरह की फैसिलिटीज दी जाती है। पेंटिंग, जहाज के पूरी तरह से तैयार हो जाने के बाद अब बारी आती है इसे पेंट करने की। इतने बड़े जहाज को पेंट करने के लिए बहुत ही मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। टेस्टिंग, क्रूज जहाजों को आश्चर्यजनक रूप से उन सभी खराब मौसमों के लिए तैयार किया जाता है जिनकी समुद्र में उम्मीद की जा सकती है। वह तूफान के मौसम के दौरान भी गंभीर तूफान को संभालने के लिए डिजाइन किए जाते हैं। जहाज के बनाने से पहले नौसैनिक आर्किटेक्ट एक जहाज का मॉडल बनाते हैं और इसे सभी प्रकार के एक्सटेंड वेदर सिमुलेशन के लिए टेस्ट करते हैं। क्रूज जहाजों की निचली सतह सक्रिय और चौड़ी होती है। आमतौर पर एक जहाज के 30 फीट यानी कि 9.1 मीटर से अधिक पानी के नीचे नहीं बैठता है, जो जहाज की कुल ऊंचाई का केवल 10% है। ये जहाज बड़े पैमाने पर है और अविश्वसनीय रूप से भारी है। ध्यान रखें कि एक क्रूज जहाज न केवल अपने तरीके से बल्कि कम से कम कई हजार यात्रियों और चालक दल के सदस्यों का वजन, उनका सारा सामान, भोजन, फर्नीचर, पानी के लिफ्ट से भरे स्विमिंग पूल और बहुत सारे मनोरंजन का सामान उठाता है। लेकिन इतने भारी माल से लगे हुए भी एक जहाज अभी भी हवा से भरा हुआ होता है, जो इसे पानी में आसानी से तैरने में सक्षम बनाता है। दोस्तों, एक क्रूज जहाज लगभग 60 डिग्री तक बेंड हो सकता है, इससे पहले कि उसे पलटने का खतरा हो। साथ ही क्रूज जहाजों को 50 फीट लहरों का सामना करने के लिए तैयार किया जाता है। लेकिन वास्तव में इतनी बड़ी लहरें दुर्लभ है और एक विशिष्ट जहाज के अपने करियर के दौरान उनमें से एक की आने की भी संभावना नहीं होती। दोस्तों, इस प्रोसेस के बाद जहाज पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाता है। अब हम बात करते हैं एक क्रूज शिप के वजन के बारे में। दोस्तों, एक क्रूज शिप का वजन लगभग 200,000 ग्रॉस टन होता है। अब हम बात करेंगे कि आखिर जहाज पानी में उतारी कैसे जाती है। दोस्तों, किसी भी जहाज को 4 तरीकों से पानी में उतारा जाता है। नंबर 1, फ्लोटिंग आउट लॉन्चिंग। फ्लोटिंग आउट टाइप के साथ जहाजों को ड्राई डॉक में बनाया जाता है। एक बार जहाज निर्माण हो जाने के बाद सूखी गोदी को तब तक पानी से भर दिया जाता है जब तक कि जहाज को बाहर नहीं निकाला जा सकता। यह आजकल उपयोग किए जाने वाले सबसे आम तरीकों में से एक है। ये जहाज पर सफर आसान है और बहुत सुरक्षित है, लेकिन काफी महंगा है। नंबर 2, ग्रेविटेशनल लॉन्चिंग। इसमें हम ग्रेविटेशनल फोर्स की मदद लेकर एक रैंप का उपयोग जहाज को पानी में स्लाइड करने के लिए करते हैं। चिकनी पदार्थों जैसे कि लुब्रिकेंट ग्रीस के सहायता से जहाज को स्लाइड करवाकर पानी में उतारा जाता है। नंबर 3, मैकेनिकल लॉन्चिंग। ये सबसे कम यूज होने वाला तरीका है। यह तरीका खतरों के बिना संभव नहीं है, क्योंकि इसके लिए एक क्रेन या अन्य उठाने की टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन छोटे जहाजों को लॉन्च करने के लिए ये आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली विधि है। नंबर 4, एयर बैग लॉन्चिंग। कई प्रकार के और आकार के जहाजों को लॉन्च करने के लिए एयर बैग एक बहुत ही अच्छा और सेफ टेक्निक है। जहाज की नीचे रबर की हवा से भरी नलियां रखी जाती है, तो अब जहाज को गुरुत्वाकर्षण के साथ पानी में ले जाने के लिए उपयोग में आती है। इसके लिए किसी स्लाइड वे या फिर उससे जुड़ी जटिलताओं और लागतों की आवश्यकता होती है, जो इसी के साथ ही की जाती है। दोस्तों, एक जहाज तैयार होने की प्रोसेस के बारे में तो आपने जान लिया। अब जानते हैं जहाज के कुछ अलग अलग प्रकार। मेन स्ट्रीम क्रूज शिप। ये सबसे साधारण क्रूज शिप होते हैं जिनमें सभी प्रकार की बेसिक सुविधाएं होती है। इन जहाजों में 850 से 3000 यात्रियों की क्षमता होती है और इसमें सभी प्रकार की इंसानी रिसोर्ट सुविधाएं भी होती हैं। और साथ ही साथ इसमें रेस्टोरेंट्स, बार, नाइट क्लब और डिस्को, शॉपिंग क्षेत्र, थिएटर, सिनेमा गैलरी और संग्रहालय, पुस्तकालय, कसिनो, जिम और स्पा, स्विमिंग पूल और अन्य खेल सुविधाओं के साथ
व्यक्तिगत देखभाल क्षेत्र भी शामिल है। मेगा क्रूज शिप। एक मेगा क्रूज शिप की कैपेसिटी 5000 से अधिक व्यक्तियों को अपने अंदर समाने की होती है। वर्तमान में दुनिया के सबसे बड़े जहाज है ओशियन क्रूज शिप। ये क्रूज शिप महासागरों में लंबे और कठोर परिस्थितियों का सामना करने के लिए बनाए जाते हैं। लग्जरी क्रूज शिप। ये शानदार जहाज सभी सुविधाओं से लेस लोकेशन को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं। स्मॉल क्रूज शिप। इनकी क्षमता महज 100 व्यक्तियों की होती है। छोटे शिप बड़े नदियों में चलते हैं। कुछ 100 यात्रियों की क्षमता वाले जहाज जो कम स्थलों में बड़े जन बाजार जहाजों की तुलना में अधिक आरामदायक अनुभव देते हैं। एडवेंचर क्रूज शिप। ये जहाज ऐसे बनाए जाते हैं कि किसी भी जगह पर आसानी से चले जाते हैं जहां बड़े जहाज नहीं जा पाते। तो दोस्तों, आपके इस वीडियो के बारे में क्या ख्याल है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए फॉलो करें हमारे पेज को। और ऐसे ही और भी वीडियोस को यूट्यूब पर देखने के लिए नीचे कमेंट सेक्शन में लिंक दी गई, जिसके ऊपर क्लिक करके हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हमारे हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलेगी सबसे पहले। धन्यवाद।